हेलो डियर व्यूअर्स, मेरी चैनल नेम इंग्लिश में आप सबका खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा, पहले आप वो देख ले, तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। पहले आप देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस भी। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और स्टेट्स फैक्ट, ओपिनियन और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विद सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई फैक्ट वगैरह बयान किया जाता है बड़े कॉन्फिडेंस और यकीन के साथ, या ओपिनियन। इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में बात को एक्सेप्ट किया जाता है, नेगेटिव में इनकार किया जाता है। एंड इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, और इसके लास्ट पे फुल स्टॉप आता है। अब यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस, यहाँ पर मैंने लिया पैसिव वॉइस। आप ये देखो, ये सेंटेंस, ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें बात को एक्सेप्ट किया जाता है, वो खाना खाता है। और ये वाला है नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों किसके अंडर आते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंडर। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। एग्जाम्पल 1 है, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। अब इसका पैसिव में बना दूंगा, फूड पहले आएगा, यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फूड। अब फूड मटेरियल नाउन है और ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, लिहाजा इज आएगा। फूड इज, फिर ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, ईटन। अब ईटन एक डायनामिक वर्ब है, इनके साथ ज्यादातर बाई आता है। फूड इज ईटन बाय। अब सब्जेक्ट आएगा लास्ट पर, यहाँ पर पैसिव वॉइस में, लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा। ही का ऑब्जेक्ट है हिम, वो खाना खाता है, खाना उसके जरिए से खाया जाता है। अब एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, ही हैड नॉट वॉच्ड टेलीविजन, वो टेलीविजन नहीं देख चुका था। अब ये टेंस है पास्ट परफेक्ट और नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका पैसिव में बना दूंगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, टेलीविजन। अब यहाँ पर हेड आएगा, फिर टेलीविजन हेड, फिर नॉट आएगा, टेलीविजन हेड नॉट। अब बीन आएगा, क्योंकि किसी भी परफेक्ट टेंस के साथ पैसिव वॉइस में बीन लाजमी आता है। अब जब बीन के साथ हेड आया, मुझे अच्छी तरह क्लियर हुआ ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। टेलीविजन हैड नॉट बीन, फिर वॉचड आएगा, वॉचड की थर्ड फॉर्म वॉचड है, टेलीविजन हैड नॉट बीन वॉचड। अब बाय आएगा, अब ही आएगा लास्ट पर, लेकिन आपको मालूम है डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट केस आता है। ही का ऑब्जेक्ट केस है हिम, वो टेलीविजन देख चुका था, उसके जरिए से टेलीविजन नहीं देखा गया था। अब एग्जाम्पल थर्ड है, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। अब इसका पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, क्रिकेट। अब ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट और क्रिकेट है सिंगुलर, लिहाजा वाज आएगा, क्रिकेट वाज प्लेड। प्लेड की थर्ड फॉर्म है प्लेड। अब बाय आएगा, जनरली बाय आता है। अब दे आएगा यहाँ पर लास्ट पर, लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आएगा, लिहाजा दे का ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल होगा। दे का ऑब्जेक्ट केस है देम, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम, उन्होंने क्रिकेट खेला, उनके जरिए से क्रिकेट खेला गया। अब आगे और रूल्स पढ़ते हैं। ये वाला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इट इज़ ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी खास इंसान या जगह या चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता है, जैसे समबडी यानी कोई एक, नोबडी कोई नहीं, एवरीवन हर एक, ऑल, मैनी, एनीबडी कोई एक। ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, या किसी खास बंदे की तरह इशारा नहीं करते हैं, एटसेट्रा। पहले आप ये नोट याद रखो, व्हेन इंडेफिनिट प्रोनाउन आर सम कलेक्टिव नाउन्स whose job is well known are used as subjects in the active voice,
दे आर omitted in the passive voice. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. जब इंडेफिनिट प्रोनाउन को सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है एक्टिव वॉइस में या कुछ कलेक्टिव नाउन्स को जिनका काम हमें ऑलरेडी मालूम होता है, अगर इनको सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इनको छोड़ा जाता है, यानी पैसिव वॉइस में इनको नहीं लिखा जाता है. यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस, यहाँ पर मैंने लिया पैसिव वॉइस. आप यहाँ पर देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ. अब इसको हम पैसिव बनाएंगे. somebody will teach me, कोई मुझे पढ़ाएगा. अब इसका पैसिव में बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा मी, लेकिन मी डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि शुरुआत में सब्जेक्ट आता है. मी का सब्जेक्ट है आई. अब टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट. अब इसका पैसिव बनेगा आई विल, फ्यूचर में विल भी लगता है, आई विल बी. टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, टॉट बाय somebody, कोई मुझे पढ़ाएगा, किसी के जरिए से मुझे पढ़ाया जाएगा. अब आप यहाँ पर देखो ये कट जाएगा क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है. मैंने आपको यहाँ पर रूल में बोला जब ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में इनको छोड़ा जाता है. ये कट जाएगा. अब बाय भी कट जाएगा क्योंकि बाय आता है लास्ट पर नाउन या प्रोनाउन की वजह से. जब मैंने ये काटा अब बाय भी कट जाएगा. आई विल बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाएगा. अब मैं कोई कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट लूँगा जिसका काम वेल नोन है, जिसका काम ऑलरेडी मालूम है. सपोज पुलिस अरेस्टेड द थीव्स. एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को अरेस्ट किया. अब पुलिस का काम ऑलरेडी मालूम है, पुलिस का काम होता है ज़्यादातर अरेस्ट करना क्रिमिनल्स को, चोरों को इन्वेस्टिगेट करना. अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में इसको छोड़ना पड़ेगा. थीव्स, थीव्स पहले आएगा ऑब्जेक्ट थीव्स. अब टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, थीव्स प्लूरल है लिहाजा वर आएगा. थीव्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस. अब यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा ये समझाने के लिए, ये अब कट जाएगा द पुलिस. अब बाय भी कट जाएगा क्योंकि बाय आता है सेंटेंस के लास्ट पर नाउन या प्रोनाउन से पहले. जब मैंने वो नाउन ही काट लिया अब बाय भी कट जाएगा. अब ये इतना रहेगा थीव्स वर अरेस्टेड. अब आगे देखते हैं डायनामिक वर्ब क्या होता है, इसकी भी यहाँ पर नीड है. इट इज़ ए वर्ब दैट शोज एन एक्शन विच वी हैव टू परफॉर्म. डायनामिक वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हमें फिजिकली परफॉर्म करना पड़ता है. डायनामिक वर्ब्स आर जनरली फॉलोड बाय इन पैसिव वॉइस. इनके साथ अक्सर पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय आता है. अब मैंने एग्जांपल ली डायनामिक वर्ब्स की. प्ले यानी खेलना, इसको हमें करना पड़ता है. वर्क, इसको भी हमें करना पड़ता है. इसको रन, इसको भी हमें फिजिकली करना पड़ता है, दौड़ना. टीच, ईट, ये सारे डायनामिक वर्ब हैं. इनके साथ अक्सर पैसिव वॉइस में बाय आता है. यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस, यहाँ पर है पैसिव वॉइस. अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूँ. अब टीच एक डायनामिक वर्ब है, इसके साथ पैसिव वॉइस में बाय आएगा यानी इसके बाद. अब पैसिव बना दूंगा मैं इसका, पहले ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि शुरुआत में सब्जेक्ट आता है. दे, देम का सब्जेक्ट है दे. दे टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट है प्लूरल दे आर. टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, दे आर टॉट. अब बाय आएगा क्योंकि ये एक डायनामिक वर्ब है. अब लास्ट पर आई आएगा लेकिन डायरेक्ट आई नहीं आएगा क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है. आई का ऑब्जेक्ट है मी. आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूँ, उनको मेरे ज़रिए से पढ़ाया जाता है. आज सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है. एग्जाम्पल सेकंड है दे ईट ब्रेड, वो ब्रेड खाते हैं. अब इसका पैसिव में बना दूंगा, ब्रेड पहले आएगा ब्रेड. अब ब्रेड एक मटीरियल नाउन है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है. टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट लिहाजा इज आएगा. ब्रेड इज ईटन.
अब ये डायनामिक वर्ब है, इसके बाद बाय आता है ज़्यादातर। ब्रेड इज़ ईटन बाय, अब आएगा दे लास्ट पर, लेकिन डायरेक्ट दे नहीं आएगा क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, लिहाजा दे का ऑब्जेक्ट है देम। ब्रेड इज़ ईटन बाय देम, उनके ज़रिए से ब्रेड खाया जाता है। अब आगे और रूल्स पढ़ते हैं। अब स्टेटिक वर्ब क्या होता है? ये इसका अपोजिट है डायनामिक वर्ब का। इट इज़ ए वर्ब विच शो स्टेट ऑफ बीइंग और परसेप्शन रादर देन एन एक्शन। स्टेटिक वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो हमें थिंकिंग वगैरह दिखाते हैं, किसी का वजूद, किसी का प्रेजेंट होना, एब्सेंट होना। दे आर जनरली फॉलोड बाय अदर प्रीपोजिशंस रादर देन बाय इन पैसिव वॉइस। इनके साथ ज़्यादातर बाकी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं और बाय इनके साथ कम आता है पैसिव वॉइस में। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली है स्टेटिक वर्ब की। नो, जानना, इसको हमें फिजिकली नहीं करना पड़ता है। इंटरेस्ट, दिलचस्पी रखना, इसको भी हमें एक्चुअल में नहीं परफॉर्म करना पड़ता है। सेटिस्फाई, तसल्ली देना, ये स्टेटिक वर्ब होते हैं, एटसेट्रा। यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस, यहाँ पर मैंने ली पैसिव वॉइस। आप यहाँ पर देखो इनके साथ बाय नहीं आएगा। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। अब पैसिव बनाना है, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, शुरुआत में हिम आएगा लेकिन डायरेक्ट हिम नहीं आएगा, हिम का सब्जेक्ट आएगा ही। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट है सिंगुलर, लिहाजा ही आएगा, ही इज। नो की थर्ड फॉर्म है नून। अब बाय नहीं आएगा, यहाँ पर नून के साथ अपना टू फिक्स होता है, प्रीपोजिशन टू, ही इज नून टू। सब्जेक्ट आई आएगा लास्ट पर, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट केस मी, मैं उसको जानता हूँ, उसको मेरे जरिए से जाना जाता है। एग्जाम्पल सेकंड है इट इंटरेस्टेड मी, इसने मुझे अपने आप में दिलचस्पी पैदा की। कोई चीज़ वगैरह होगा इट, इसने मुझे अपने आप में दिलचस्पी पैदा की। अब इसका पेश में बना दूंगा। मी शुरुआत में आएगा, इसका आई बनेगा क्योंकि शुरुआत में सब्जेक्ट आता है। आई टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और आई है सिंगुलर, लिहाजा वाज आएगा। आई वाज इंटरेस्टेड, आई वाज इंटरेस्टेड। अब बाय नहीं आएगा, इंटरेस्ट के साथ फिक्स होता है इन, प्रीपोजिशन इन। आई वाज इंटरेस्टेड इन इट। अब इसकी मीनिंग देखो, ये इंटरेस्टेड ज़्यादातर पैसिव वॉइस में ही इस्तेमाल होता है। इसने मुझे अपने आप में दिलचस्पी पैदा की, मेरी दिलचस्पी इसमें पैदा की गई। अब लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट आर जनरली फॉलोड बाय टू इन पैसिव वॉइस। ये वर्ब का एक ऐसा लिस्ट है, इनके साथ पैसिव वॉइस में टू आता है। अब मैरिड एक ऐसा वर्ब है, इसके साथ टू भी आता है, विद भी आता है। आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस, यहाँ पर मैंने लिया पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल 1 है एस मैरिड हर, एस ने उससे शादी की। अब ये एस कोई मेल पर्सन है, लेकिन एक बात याद रखना, जो ये मैरिड वगैरह है ये ज़्यादातर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं। अब इसका पैसिव में बना दूंगा। हर शुरुआत में आएगा लेकिन डायरेक्ट हर नहीं आएगा क्योंकि शुरुआत में सब्जेक्ट आता है। हर का सब्जेक्ट है शी, शी और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट और शी है सिंगुलर, लिहाजा वाज आएगा। फिर मैरिड, शी वाज मैरिड। अब औरत पहले है, लिहाजा मैरिड टू आएगा। शी वाज मैरिड टू एस, एस ने उससे शादी की, एस की शादी उससे की गई। ये इसका पैसिव बन गया। अब एग्जाम्पल सेकंड है शी मैरिड एस, उस औरत ने एस से शादी की। अब एस कोई मेल है। अब यहाँ पर इसका पैसिव बनेगा, एस पहले आएगा। अब एस सिंगुलर है, लिहाजा वाज आएगा, एस वाज। फिर मैरिड की थर्ड फॉर्म भी है मैरिड, एस वाज मैरिड। अब यहाँ पर पहले मेल है, लिहाजा मैरिड विथ आएगा, एस वाज मैरिड विथ। शी लास्ट पर आएगा लेकिन शी का ऑब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है। एस वाज मैरिड विथ हर। अब इसकी मीनिंग है उसने एस से शादी की, उसकी शादी एस से की गई। ये इसका पैसिव बन गया। ये ज़्यादातर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं। अब लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट आर जनरली फॉलोड बाय विथ इन पैसिव वॉइस। अब ये वर्ब्स का एक ऐसा लिस्ट है, इनके साथ पैसिव वॉइस में विथ आते हैं, प्रीपोजिशन विथ, जैसे सेटिस्फाइड विथ, प्लीज्ड विथ, एसोसिएटेड विथ, डेकोरेटेड विथ। एनॉय के साथ एड भी आता है, एनॉय के साथ विथ भी आता है। ये हम आगे क्लियर कर देंगे। डिसगस्टेड विथ, डिसगस्टेड मतलब नफरत करना, एटसेट्रा। ये है एक्टिव वॉइस,
यहाँ पर है पैसिव वॉइस। इट प्लीजेस मी, ये मुझे खुश करता है। प्लीज मतलब खुश करना, कोई चीज़ मुझे खुश करता है। अब इसका पैसिव बनेगा, मी शुरुआत में आएगा, आई बनेगा आई एम, प्लीज की थर्ड फॉर्म है प्लीजड, प्लीजड। अब इसके साथ बाय नहीं आएगा, विथ आएगा। प्लीज खुश करना, ये एक सिटेटिव वर्ब है। आई एम प्लीज्ड विथ इट। सेकंड लूंगा मैं एनॉयड पर, हिज मी। अब इसका पेस में बना दूंगा, मी शुरुआत में आएगा, आई बनेगा। अब टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, लिहाजा आई के साथ वाज आएगा, आई वाज एनॉयड एट। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, एट आएगा या विथ आएगा? यहाँ पर एट आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये एजेंट है ये हिज प्लेइंग है, यानी उसकी प्लेइंग, उसका खेल। आई वॉज एनॉयड एट हिज, यानी उसकी प्लेइंग ने मुझे एनॉय किया। अब यहाँ पर ये कोई इंसान नहीं है, ये उसका खेल है, उसने मुझे एनॉय किया, लिहाजा मैंने एनॉय एट लगाया। अगर ये कोई ह्यूमन बीइंग होता फिर मैं एनॉयड विथ लगाता। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा, आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। ही एनॉयड मी। अब इसका पैसिव बनेगा आई, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, आई वाज एनॉयड। अब यहाँ पर विथ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट पर एजेंट है ये एक पर्सन है, इंसान है। आई वॉज एनॉयड विथ, ही का बनेगा हिम। लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय एट इन पैसिव वॉइस। ऐसे वर्ब जिनके साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन एट आता है, जैसे लाफ्ड एट, सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड बाय। सरप्राइज के साथ एट भी आता है, बाय भी आता है, ये आपको मैं आगे क्लियर करूंगा एग्जांपल में। एनॉयड के साथ आपको मालूम है एट भी आता है, विथ भी आता है, ये मैंने आगे समझा दिया पहले। एस्टोनिश्ड एट, डिस्प्लीज्ड एट, एटसेट्रा। ये है एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। एग्जांपल है ही लाफ्ड एट मी, उसने मुझ पर हंसा। अब लाफ्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनका पैसिव नहीं बनता क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन मैंने इसमें चेंज की, मैंने लाफ्ड के साथ प्रीपोजिशन लगा दिया। जब इसके बाद प्रीपोजिशन आता है फिर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी आता है, अब हम इसको पैसिव बना सकते हैं। अब इसका पैसिव बनेगा, मी शुरुआत में आएगा, आई बनेगा, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, लिहाजा वाज आएगा, आई वाज लाफ्ड। आई वाज, सॉरी सर्दी बहुत है इसलिए हैंड राइटिंग खराब हो रही है। आई वाज लाफ्ड। अब इसके साथ अपना एट फिक्स है, लाफ्ड एट, फिर बाय भी आएगा, ये बात याद रखना। आई वाज लाफ्ड एट बाय, ही को बनेगा हिम। उसने मुझ पर हंसा, उसके जरिए से मुझ पर हंसा गया। अब यहाँ पर दो प्रीपोजिशन आ गए। अब सरप्राइज एट और बाय लिखेंगे। एग्जाम्पल सेकंड है, देयर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, उनके बिहेवियर ने मुझे सरप्राइज किया। अब इसका पेस में बना दूंगा, मी शुरुआत में आएगा, आई बनेगा, आई वाज सरप्राइज्ड। अब मैं एट लगा दूंगा, अब मैं समझा दूंगा मैंने एट क्यों लगाया। अगर कोई अपोजिट रिजल्ट मिलेगा, अपोजिट रिएक्शन होगी, उस वक्त सरप्राइज एट इस्तेमाल होता है। आई वाज सरप्राइज्ड एट देयर बिहेवियर। अब सपोज मैं किसी दोस्त के घर गया, मैंने सोचा वहाँ पर रेस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन उन्होंने मुझे इंसल्ट की। अब अपोजिट रिजल्ट मिला, लिहाजा मैंने सरप्राइज एट इस्तेमाल किया। अब एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा, हिज वर्क सरप्राइज्ड मी, उसके काम ने मुझे सरप्राइज किया। अब यहाँ पर मैं पैसिव बना दूंगा इसका, आई वाज सरप्राइज्ड। अब मैं बाय करूंगा इस्तेमाल, बाय हिज वर्क। अब यहाँ पर मैंने क्यों बाय लगाया, सरप्राइज्ड बाय?
اگر کوئی چیز ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ملے گا, میں نے سوچا وہ نارمل کام کرے گا لیکن اس نے حد سے زیادہ کیا, یعنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ, اس وقت سرپرائز بائی استعمال ہوتا ہے. اب آگے کچھ اور رولس ہیں. لسٹ آف وربز دیٹ آر فالوڈ بائی ان پیسو وائس. اب وربز کا ایک ایسا لسٹ ہے جن کے ساتھ پیسو وائس میں پریپوزیشن ان آتا ہے, جیسے انٹرسٹڈ ان, امباڈیڈ ان, کنٹینڈ ان, ایٹسٹرا. ایگزامپل 1 ہے, دس بک انٹرسٹس می. اس کتاب نے مجھے اپنے آپ میں دلچسپی پیدا کی. یعنی یہ زیادہ تر پیسو وائس میں استعمال ہوتا ہے, اس لیے آپ کو تھوڑا آڈ لگتا ہے. اب اس کا پیسو میں بنا دوں گا. می شروعات میں آئے گا, آئی بنے گا. ٹینس ہے پریزنٹ انڈیفینٹ, لہذا ایم آئے گا آئی کے ساتھ. آئی ایم انٹرسٹڈ. اب بائی نہیں آئے گا, اب اس کے ساتھ اپنا فکس ان ہے. آئی ایم انٹرسٹڈ ان دس بک. اب آپ کو یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا. آپ ان کے ساتھ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں باقی ورب. لیکچر لمبا ہوگا. اب نیکسٹ لیکچر میں کچھ اور رولز بھی پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ انٹریگیٹو سینٹینس بھی اٹھائیں گے. اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینکس.